जन्मों जन्म का सारा कुछ बचपन से सारा कुछ अगला पीछा हम यहाँ जमा करके रखते हैं। जब तक यहाँ खाली नहीं है हम कुछ किसी चीज़ में भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। किसी को क्षमा नहीं करेंगे, बात नहीं कर रहे हैं मगर क्षमा भी नहीं करेंगे, ये गलत है। आपको क्षमा करना ही होगा। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपको सरदर्द की दिक्कत होती है, आपको अर्ध कपारी की दिक्कत हो जाती है, आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ये क्षमा न करने की वजह से, क्योंकि आपके सूक्ष्म तंत्र में ही खराबी होगी तो आपके भौतिक शरीर में भी खराबी आएगी ही आएगी, बीमारियां आएंगी ही आएंगी। इसके बाद आता है, ये देख रहे हैं आप सारे जितने भी चक्र हैं इन सबके रंग हैं। ये इंटीग्रेशन, ये समग्रता है सहस्त्रार चक्र पे हमारे सभी 6 चक्रों की। ये हमारा 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जहाँ से हमें परम की अनुभूति होती है। ठीक है, और ये 7 चक्र आप समझ गए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ये चक्र आपको समझ में आ गए, हम सबके भीतर उपस्थित है और उनका कार्य समझ में आ गया। अब नाड़ियाँ, बाई नाड़ी बीता हुआ समय, जैसे अभी मॉर्निंग में हम आए थे, बीत चुका। पद्मश्री आई थी, वो सुबह आई थी, सोमा घोष जी, वो समय बीत चुका, मतलब जस्ट अभी का भी समय बीत गया। ये कहाँ चला गया? पास्ट में चला गया। ये राइट साइड हमारा भविष्य काल। कल आप यहाँ वापस एकेडमी आओगे, अपनी साधना करोगे, ये आपका भविष्य काल है। और ये सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान। इस समय हम सबके लिए वर्तमान यही है, सत्य यही है कि हम इस सभागार में सहज योग साधना सीख रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे घरों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम वर्तमान में रह के इस समय इस सहज ज्ञान की अनुभूति कर रहे हैं, यही सत्य है। इसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है, वर्तमान कुछ भी नहीं है। 1 घंटे बाद भी भविष्य ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भूत, भविष्य, वर्तमान। हम अपनी कोई भी डिसीजन लें वर्तमान में रह के लिए। आपको सब्जेक्ट चुनना है, स्टूडेंट हैं, आप ये मत सोचो भविष्य में, आप वर्तमान में किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं आपको वो चुनना चाहिए। आप अगर वर्तमान में रहकर कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपके भविष्य को बेहतर करेगा ही करेगा। बीते हुए समय में रहने से शरीर में बीमारियां आती हैं, माइग्रेन की शिकायत होती है, कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, जितनी भी बीमारियां हैं ये सोच लीजिए, ये जान लीजिए, इन चक्रों की ही खराबी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे भीतर सूक्ष्म यंत्र बसा हुआ है। हमारे जो इमोशन है, हमारा जो थॉट है, वो हमारे इस यंत्र को बहुत प्रभावित करता है। और जब अगर ये यंत्र, अगर इसमें खराबी आएगी तो हमारे इस भौतिक शरीर में भी खराबी आएगी, बीमारियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है अब तक का? समझ में आ रहा है? 3 नाड़ी 7 चक्र समझ में आ गया। मदर कुंडली, ठीक है, ये डिवाइन मदर है हमारी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब संगीत और योग, इतना पवित्र ये विचार ही लगता है अपने आप में। मुझे तो बहुत कम जानकारी है, मैं तो गुरुजन के बीच में बैठी हुई हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ, बहुत थोड़ी सी जो जानकारी है शेयर करूँगी कि जैसे हमारे 7 चक्र हैं, ऐसे ही हमारी सरगम जैसे आप गाते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, जैसे जैसे आप सरगम गाते हो आप अपने चक्रों को अनुभव कर सकते हो अपने भीतर। अभी कुछ देर में हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आत्म साक्षात्कार लेंगे। क्या लेंगे? आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार। हम दूसरे का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। आज मौका है हम स्वयं के भीतर जाएं और स्वयं को जानें, स्वयं का साक्षात्कार करें। ठीक है, आप अपने मध्य थोड़ी सी जगह बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूरी। जन्मा हुआ, साथ में जन्मा हुआ योग। थोड़ी जगह पीछे भी बना लीजिए, पीछे आप थोड़ा पीछे हो जाइए, पालथी लगा लीजिए, चश्मे निकाल लीजिए। अब जैसे जैसे हम बोलते जाएं आपको
आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है? हो गया सेटल पीछे? अपने दोनों हाथ जमीन पर लगा दीजिए यूं साइड में। मैम को देखिए, मैम जैसे रखी हुई है। आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करिए। बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अपने पूरे मन को अपने भीतर ले जाएंगे। अपने शरीर को संतुलन प्रदान करेंगे। विचार कम से कम आ रहे हैं। अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, ऐसे जैसे इस बच्चे ने रखा हुआ है ना, ऐसे हाथ खुले में रखेंगे यूं। ठीक है? अब ये हाथ ऐसे गोद में ही और ये हाथ जमीन पर, जैसे मैंने रखा हुआ। आंखें वापस से बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, कृपया करके मेरी बाएं नाड़ी, मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। मेरे बीते हुए कल से यदि मुझे किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, जो भी बातें जो मैं बीते हुए समय में भुला नहीं पा रही हूँ, उन सबको माँ धरती में विलीन कर दीजिए। मेरी ईड़ा नाड़ी को पूर्णतः स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। मेरे बाएं शरीर में उपस्थित किसी भी प्रकार की चिंता, बीमारी, इन्हें धरती माँ में विलीन कर दीजिए। आंखें खोलेंगे, स्थिति ऐसी बना के रखेंगे। अब ये हाथ यूं आकाश की ओर और ये हाथ गोद में और ऊपर हाथ, आंखें बंद। और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी को, मेरे दाहिने शरीर को स्वच्छ व निर्मल कर दीजिए। मेरे क्रोध को, मेरी बीमारियों को, मेरी चिंताओं को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अनुभव करते जाएंगे, जो हाथ ऊपर की ओर है उसमें से गर्मी निकल रही है। हाथ धीरे से नीचे करेंगे। दोनों हाथ गोद में।
आंखें बंद। और अब अपना पूरा मन अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर रखेंगे। मध्य में, वर्तमान में, न बीता हुआ समय, न आने वाला समय, वर्तमान। अपना पूरा ध्यान अपने सीने के ठीक बीचों बीच अपने मध्य हृदय में ले जाएंगे। हमारे सीने का ठीक बीचों बीच मध्य हृदय। अब अपना मन धीरे धीरे अपने सर पर रखेंगे, सिर के तालू भाग पर। हमारा लिम्बिक एरिया, हमारे सिर का तालू भाग। अनुभूति करेंगे सिर के तालू भाग की। अब धीरे धीरे अपना पूरा टेंशन, अपना पूरा मन आकाश में लेकर जाएंगे। आकाशीय ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अपने मन को और ऊपर ब्रह्मांड में लेकर जाएंगे। निराकार ईश्वर का निराकार स्वरूप, सूरज, चांद, सितारे, आकाशगंगा, नवग्रह, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। आकाश में लाएंगे अटेंशन को। शिल्पायन की छत पर रखेंगे अटेंशन को। और अपने सर के तालू भाग पर अपना अटेंशन रखेंगे। अपने हृदय में आ जाएंगे। अपने हाथ की सभी उंगलियों का अनुभव करेंगे। और ईश्वर से मांगेंगे छोटा सा बच्चा बनके, हे प्रभु मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। ओ मदर, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे मेरा योग प्रदान कर दीजिए माँ। और ये छोटी सी प्रार्थना करने के बाद ही अपने हाथ की उंगलियों का अनुभव, मध्य हृदय का अनुभव, सिर के तालू भाग का अनुभव करेंगे। आपका सिर का तालू भाग लपटप कर रहा है। योग हो चुका है। और अपने आप से कहेंगे, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम सो, आई एम सो। मैं मन, बुद्धि, नाम, अहंकार कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ।
so, and so, and so. अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी की ओर देखेंगे। कोई बताना चाहेगा कैसा अनुभव हुआ? हृदय में खिंचावट किसको किसको हुई? एक वैक्यूम सा मध्य हृदय में। हाथ ठंडे हुए हैं, शायद एसी की वजह से हो सकता है। सर पे ठंडा है। हमने क्या कहा था? आपका सिर का तालू भाग सर लपटप बोलेगा, आप छोटे से बच्चे बनोगे परमात्मा के दरबार में। सर पे किसको किसको अनुभूति हुई? यहाँ पे कुछ भी 1%। आप सभी को अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। आपका सहस्त्रार, आपका तालु भाग खुल चुका है। सर आपको गर्म हो रहे हैं, हॉट वाइब्रेशंस भी आते हैं, क्योंकि हमारे भीतर हमने कहा कई बीमारियां, कई सोच, कई थॉट्स ऐसे होते हैं, वही निकल के बाहर आते हैं। जो अंदर है, सीधी सी बात है, बाहर निकल के आएगा। इसका कोई गलत मतलब नहीं है। हमें और साधना करनी है योग की तरफ। ये इंडिकेशन है सर कि आपको योग की तरफ जाना चाहिए, अपने सूक्ष्म शरीर पर कार्य करना चाहिए। छोटा सा कोई इसमें नहीं, किसी न किसी वजह से ही हम योग साधना वगैरह से जुड़ते हैं ना। कोई बीमारियों की वजह से, कोई सोचता है कंसंट्रेशन नहीं अच्छा है, कोई सोचता है नहीं हमें करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आप जुड़िए, योग जीवन के हर पहलू में काम आएगा। आप जो कर रहे हैं, आप गाना गायन सीख नहीं रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और साधना करने के लिए आपको अपने सूक्ष्म यंत्र को भी साधना होगा। 4 चांद नहीं, करोड़ों चांद लग जाएंगे अगर आप योग और संगीत का मिलन कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत जो भी सूक्ष्म जानकारी है, हमको तो लग रहा है कि पता नहीं हम सही भी बता पाएंगे कि नहीं संगीत को लेकर, लेकिन जो हमारी माता जी ने हम लोग को सिखाया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साधना में योग को शामिल कीजिए। आपके बच्चे सर इतना नाम कर रहे हैं ना, आगे और भी नाम करेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न हो? कोई भी प्रश्न? ये योग हम लोग को किस समय करना चाहिए? एनी टाइम। आप संगीत किस टाइम साधना करते हैं? टाइम है किसी भी टाइम सेम आप कर, क्योंकि साधना का, क्योंकि देखिए बहुत सूक्ष्म बात सर की वजह से आप लोग भी समझिए। साधना कौन कर रहा है? आपका भौतिक शरीर नहीं कर रहा है, आपकी आत्मा कर रही है। आत्मा अछूत है हर चीज से, न कट सकती है, न जल सकती है, न बिक सकती है। मतलब कि आप अगर गा रहे हो तो फिर आपको टाइम चाहिए, लेकिन अगर आप साधना कर रहे हो तो उसका कोई टाइम नहीं है। आप अगर योग कर रहे हो उसका कोई टाइम नहीं। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आप कुछ भी कुछ होते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं, कहते हैं नहीं हम अभी नहीं योग कर सकते, ध्यान कर सकते, हमें ये प्रॉब्लम, हम ऑफिस में हैं, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट का ही आपको सहज योग ध्यान आपके पूरे दिन को हील करता है, आपको पूरी तरह परमात्मा का संरक्षण देता है। हम सभी के घर में ये संस्कार है कि हमारी मम्मी दादी हमेशा ये कहती हैं भगवान को हाथ जोड़ के तो घर से निकलो, पूजा भगवान करो। मतलब आपका समर्पण ही काफ़ी है ईश्वर के समक्ष, उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। मम्मी को 1000 रुपये का गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से मम्मी बोल दो, उतना ही मम्मी के लिए बहुत है। परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो थोड़े से आपके प्रेम और समर्पण में ही आपका संरक्षण भी करते हैं और आपकी देखभाल भी करते हैं। आप बाहर जाते हो, आपके किसी भी प्रकार का अहित ना हो, लड़कियां हैं लड़के हैं, कुछ भी अहित ना हो, इसका भी संरक्षण होता है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो चार्जर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो योग का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाते हैं। हम अपने परमात्मा से कनेक्शन करके अगर घर से निकलते हैं तो हमारा कभी कोई अहित नहीं होता है। ठीक है, तो योग को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करिए,
कहीं भी रहिए, किधर भी रहिए, सहज योग ध्यान करते रहिए। अब रोज कैसे करना है, सर से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास जो भी बैच आता जाए सिर्फ 5 मिनट कैसे करवाना है। अभी आप सब भी सीख गए, अगर आप सीनियर हैं इस क्लास में, मैम हैं, सर हैं, कैसे करवाना है। बच्चे आ गए, बच्चों को शांत करवा दीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल ज़मीन पे लगवा दीजिए, फिर बायां हाथ दाहिना, अभी हम एक प्रचार पुस्तिका देंगे उसमें भी वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। बायां हाथ दाहिना हाथ से बैलेंसिंग करवाइए, ठीक है। बच्चों को बिल्कुल शांत कर दीजिए, 5 मिनट उनको ध्यान करवाना है। मध्य हृदय में जाना है, आपको भी इसी तरह करना है। अपने मध्य हृदय में जाइए, ठीक है, वहाँ पॉज लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड, आपको अपने हृदय में एक वैक्यूम सा अनुभव होगा। उसके बाद धीरे से अपना पूरा मन अपने सिर के तालु भाग पर लेकर जाना है। कनेक्शन हो गया हृदय और सहस्त्रार का, हो गया। अभी आपको ऊपर जाना है, कहाँ, शिल्पायन की छत पर, उसके ऊपर आकाश में, उसके ऊपर ब्रह्मांड में, उसके ऊपर निराकार में, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उसको पूरा कलेक्ट करना है अपने अटेंशन के थ्रू। फिर सबको समेट के लेकर नीचे आकाश से शिल्पायन की छत, यहाँ, या आप अपने घर में बैठे हो, अपने सिर के तालु भाग पर अपने पूरे शरीर पर उस ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप गिराते चलिए, जैसे आप नहा रहे हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप स्नान कर रहे हो, उस एनर्जी को अपने अंदर भीतर भर रहे हो, ठीक है। ये आपको रोज करना है, सिर्फ एक दिन आपको साधना रोज करनी पड़ती है संगीत की, इसी तरह इसको भी साधना है, तभी कुछ प्राप्त होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। आज सिर्फ आपने अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, अभी बीज रोपण हो गया है, पौधा आपको लगाना है, ठीक है। साधना आपको करनी है। सहज योग बहुत बृहद सब्जेक्ट है, आधे 1 घंटे में हम नहीं समझा पाएंगे। पूरी आशा है मैम हमें बुलाती रहेंगी, और इसके आगे का भी हम जो भी ऐसी कई बातें हैं, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए अलग टॉपिक है, गृहस्थों के लिए अलग टॉपिक है, बच्चों के लिए अलग टॉपिक है, जिनको हम बताते रहेंगे और वो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो सर ने भी कहा था, बैलेंस आ जाता है। आप अतिशयता में नहीं, आप अगर दिन भर यहाँ साधना करोगे, पढ़ाई कौन करेगा, और अगर दिन भर पढ़ाई करोगे तो साधना कौन करेगा, और अगर दोनों करोगे तो मम्मी पापा के संग कौन रहेगा। जीवन के हर पहलू में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और सहज योग ध्यान बैलेंस सिखाता है, लाइफ में, डिसीजन में, आपके व्यक्तित्व में, हर जगह, ठीक है। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम चाहेंगे, मैम सरगम गाएंगी, तो जैसे हमने शुरू में बताया था ना कि 7 चक्र हैं और सरगम भी जो 7 हैं, जैसे मैम ने कहा, मैम गाएंगी सा, तो आप अपना अटेंशन कहाँ रखोगे, मूलाधार चक्र पे, आँख बंद रहेगी। फिर रे, स्वादिष्ठान कहाँ है पता है सबको, हमारे दोनों पैरों के बीच में यहाँ, ठीक है। फिर सा रे ग, फिर नाभि पे अटेंशन रखिएगा। म है सरगम में म, और इसका जो राग है वो राग दुर्गा है। जितने भी हम ताल वाले, जितने भी तबला हैं, मृदंग है बजाते हैं, ये हमारे अनहद चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप पर्टिकुलर किसी ताल पर वो राग बजाते हुए ध्यान करते हो तो भी आप योग कर रहे हो। तो आपको कहीं हट के कुछ नहीं करना है, बस अपने संगीत में योग को शामिल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मूलाधार पे राग श्याम कल्याण है, इसका वाद्य यंत्र शहनाई है। सेकेंड स्वादिष्ठान चक्र राग यमन, इसका वाद्य यंत्र सरोद है। और नाभि चक्र ये आपका राग अभोगी। अनहद चक्र राग दुर्गा, जो जितने हमने बताया ताल वाले जितने भी हैं, तबला मृदंग, ये। विशुद्धि राग जयजयवंती बांसुरी, इसका वाद्य यंत्र है। आज्ञा चक्र इसका भूपाली, राग भूपाली है। और सरोद इसका वाद्य यंत्र है। सहस्त्रार चक्र ये यहाँ पे आपका राग भैरवी, और जो इसका वाद्य यंत्र है वो है सितार। तो अगर आप ऐसे भी साधना करो कि जैसे मूलाधार शहनाई बजा रहे हैं, अगर आप राग आप कौन सा उठाएंगे, श्याम कल्याण, और चित्त कहाँ रहेगा, अटेंशन कहाँ रहेगा, मूलाधार चक्र पे। तो आपका चक्र क्या हो रहा है, हील हो रहा है, योग हो रहा है। तो जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं संगीत की, वो इस तरह से भी सहयोग ध्यान करते हैं और गहन उतरते हैं, ठीक है। तो अभी हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। मैम सरगम गाएंगी और हम अपना अटेंशन सा रे ग म प ध नि सीधे ऊपर तक लेके जाएंगे। जब मैम सा करेंगी तो सारा ये समग्र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे अनुरोध है, आंखें बंद कर लीजिए,
दोनों हाथों को गोद में ऐसे खुला रखिए। स्वादिष्टान चक्रिका आपका जो हमारे पैर और पेट का जहाँ जोड़ है, ये जॉइंट आता है, वो स्वादिष्टान चक्र है हमारा। हाथ दोनों ऐसे कर लीजिए, पाथी लगा के। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसी अनुभूति हुई? आप शेयर करिए। आप शेयर नहीं करेंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा। हुआ ना मैम? आप सर, बस इसी तरह आपको फॉलो करना है। कुछ भी अलग से एफर्ट कहीं कुछ नहीं लगाना है। अपनी साधना को और साधिए सहयोग के माध्यम से। और हम सुने कि शिल्पायन के बच्चे सहयोग साधना के द्वारा और भी उन्नत हों, नाम रोशन करें देश विदेश में। मेरी शुभकामनाएं हैं। और पुनः धन्यवाद है सर को, जो सर ने अवसर दिया, मैम ने अवसर दिया। और दोबारा बहुत इंतज़ार रहेगा बाकी बच्चों से भी मिलने का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। थैंक यू। मैं अपनी हृदय की अनुभूति बता नहीं सकती सर। वाकई जो अपनी इच्छा है मेरी हुई ना यहाँ आने की, कहीं ना कहीं परम पूज्य माता जी निर्मला देवी का ही था एक इशारा कि नहीं, आपको यहाँ जाना है। कुछ बच्चे बैठे हैं अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। तो एक बार हम चाहेंगे आप धन्यवाद श्री माता जी का भी दें, जो उनकी कृपा में आज शिल्पायन में सहयोग ध्यान धारणा आपने की। थैंक यू। जय श्री माता जी।